आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करिएगा। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट, कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात किए थे हम लोग। आज बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन के मॉडल पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके संचार के मॉडल कौन कौन से हैं। संचार का रेखीय मॉडल। संचार का रेखीय मॉडल। संचार का रेखीय मॉडल यह समझने के लिए बहुत बुनियादी और मूलभूत मॉडल में से एक है। ये बुनियादी और मूलभूत मॉडल माना जाता है। संचार कैसे काम करता है और यह मॉडल संचार को एक तरफा प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, जहां एक संदेश को प्रेषक से प्राप्त करता है तथा प्रेषित करता है। यह संचार में रेखीय मॉडल प्रमुख घटक और विशेषताएं दी गई हैं। इसमें फीडबैक नहीं मिलता। ये वन वे प्रोसेस कम्युनिकेशन है। इसके घटक क्या क्या हैं? तो पहला घटक है प्रेषक। प्रेषक यानी जो संदेश को भेजता है। संदेश वह सामग्री या वह जानकारी जिसे जो प्रेषक के द्वारा भेजा जाता है उसे संदेश कहते हैं। चैनल यानी माध्यम, जिसके माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। वह व्यक्ति या समूह जो संदेश को प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। फिर आता है शोर। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो मैसेज के दौरान जो बाहरी हस्तक्षेप है या व्याकुलता जो संचार के दौरान संदेश को बाधित कर सकता है, उसी को शोर कहते हैं। अगला है प्रक्रिया। घटक के बाद प्रक्रिया पे डिस्कस करेंगे। प्रक्रिया 4 है। इनकोडिंग, प्रेषक, डिकोडिंग, अभिग्रहण। पहला देखते हैं इनकोडिंग। प्रेषक विचारों को संचार, जब प्रेषक मैसेज को भी समझने योग्य बनाता है। फिर आता है प्रेषक। कूटबद्ध संदेश एक, यहाँ सैनिक नहीं होगा, चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। फिर आता है डिकोडिंग। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। फिर आता है अभिग्रहण। प्राप्तकर्ता द्वारा मैसेज को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है और जो भी रिसीवर होता है मैसेज को प्राप्त करने के बाद उसे समझता है और उसे ग्रहण करता है। अगला है विशेषता। एक तरफ प्रवाह मतलब वन वे कम्युनिकेशन। संचार बिना किसी प्रतिक्रिया लूप के प्रेषक से यहाँ प्रेषक की जगह प्रेषक होगा। प्रेषक से प्राप्त करता है तब तक एक दिशा में प्रवाहित होता है। सरल और प्रत्यक्ष। यह मॉडल सीधा है और जानकारी के स्पष्ट हस्तांतरण पर केंद्रित होता है। अगला है विशेषता। स्पष्ट और प्रभावी संचार का अनुमान लगाता है। यह मानता है कि कोई संदेश ठीक से कूटबद्ध और प्रेषित किया जाता है तो उसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा और समझा जाएगा। अगला है विशेषता शोर। पहचानता है कि बाहरी शोर संदेश के संरक्षण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है वन वे कम्युनिकेशन का है। पहले आता है सेंडर, फिर मैसेज, उसके बाद रिसीवर और नॉइस आता है मैसेज के बाद। अगला है इसके क्या क्या लिमिटेशन है, यानी क्या क्या सीमाएं हैं इस वन वे प्रोसेस कम्युनिकेशन के। तो इसमें कोई प्रतिक्रिया, कोई फीडबैक नहीं मिलती है रिसीवर की तरफ से। ये स्थैतिक होती है और ये गतिशील प्रकृति की नहीं होती, क्रियात्मक प्रकृति पर विचार नहीं करती है। ये संदर्भ की अनदेखी। मॉडल उसे संदर्भ को नज़रअंदाज करता है जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और संबंध पर कार्य को सहित, जैसे न्यूज़पेपर सबके लिए समान मैसेज आता है, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज नहीं आता है, तो उसमें संदर्भ की अनदेखी किया जाता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है रेडियो प्रसारण सबके लिए समान होता है, कोई स्पेसिफिक कल्चर या किसी स्पेशल पर्सन के लिए मॉडिफाई नहीं किया जाता है, वो सबके लिए एक समान मैसेज आता है।
निष्कर्ष, संचार रेखीय मॉडल संचार के बुनियादी घटकों को समझने के लिए मौलिक और उपयोगी है। इसे अक्सर वास्तविक दुनिया के संचार की बड़ी और क्यों जटिलताओं को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए अधिक जटिल मॉडल जैसे इंटरेक्टिव और लेन-देन मॉडल द्वारा पूरा किया जाता है। अगला है एरिस्टोटल जी का कम्युनिकेशन का मॉडल। संचार का अरस्तु मॉडल प्रारंभिक और सरल मॉडलों में से एक है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया एरिस्टोटल मॉडल। यह मॉडल मुख्य रूप से वक्ता की भूमिका और स्वयं भाषण पर जैसे वक्ता की क्या भूमिका है और स्वयं भाषण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शकों को प्रभावित करने और मनाने की वक्ता की क्षमता पर महत्व पर जोर देता है। यह सार्वजनिक भाषण और बयानबाजी में विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसके कौन कौन से घटक हैं? तो इसके भी 4 घटक है। वक्ता, भाषण, श्रोता, प्रभाव। एक एक करके देखते हैं। वक्ता वह व्यक्ति जो मैसेज को भेजता है। भाषण संदेश या सामग्री जिसे वक्ता संप्रेषित करता है, जैसे मैसेज, हमारा मैसेज क्या है। फिर आता है श्रोता यानी रिसीवर। श्रोता या संदेश के प्राप्तकर्ताओं का समूह है। प्रभाव प्रेषक और दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है मैसेज का। अगला है प्रक्रिया के भी कई सारे चरण है। पहले तैयारी करता है व्यक्ति। वक्ता सामग्री और दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भाषण तैयार करता है। किस ऑडियंस के लिए हमें स्पीच देना है, क्या हमारा मैसेज होगा, इन सभी चीज़ का तैयारी करता है। फिर वक्ता उसको प्रस्तुत करता है दर्शकों के समक्ष अपना भाषण। फिर स्वागत आता है। दर्शक या दर्शन की जगह दर्शक होगा, आप लोग सही करते हुए चलिएगा। दर्शक भाषण को ग्रहण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और समझते हैं। फिर आता है प्रभाव। श्रोता भाषण से प्रभावित हुआ है या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट परिणाम या प्रभाव होता है। अब इसके कौन कौन से तत्व हैं। फिर आता है लोकाचार। वक्ता के विश्वसनीयता और चरित्र उच्च नैतिकता वाले वक्ता के प्रेरक होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ वक्त की जगह वक्ता होगा। फिर आता है पैंथोस। दर्शकों के लिए भावनात्मक अपील। जहाँ भावनात्मक अपील दर्शकों की भावनाओं को शामिल करने से संदेश का प्रभाव बढ़ जाता है, उसको पैंथोस बोला जाता है। फिर लोगो। भाषण में प्रस्तुति तार्किक और तर्कसंगत, तर्क साक्षी संदेश की प्रभावशीलता को मजबूत करता है। यहाँ साक्षी ग 7 होगा, 7 है ही। अगला था विशेषताएं। एक तरफा संचार है। ये रेखीय मॉडल के समान भी अरस्तु मॉडल का संचार मॉडल है। इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, अनुनय पर जोर दिया जाता है, जिसमें प्राथमिक लक्ष्य दर्शकों को राजी करना या प्रभावित करना होता है। फिर आता है प्रासंगिक। क्या है? तो मॉडल उसे संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखता है जिसमें संचार होता है। उदाहरण के लिए अभियान भाषण देने वाला एक राजनीतिक नेता कार्यवाही में अरस्तु मॉडल का एक उदाहरण है। नेता विश्वसनीयता, भावनात्मक अपील और तार्किक तर्कों का उपयोग करता हुआ अपने मतदाताओं को अपने अभियान का समर्थन करने के लिए मनाने। इसमें क्या है कि कैसे एक नेता अपने मतदाताओं को मनाता है और अपने लिए वोट तैयार करता है। निष्कर्ष। संचार का अरस्तु मॉडल वक्ता की भूमिका और भाषण की प्रेरक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है, जबकि अलंकारिक संचार को समझने के लिए एक प्रभावी ढांचा है। यह संचार के संवादात्मक या संवादक रूपों के लिए एक अनुप्रयोग से अधिक सीमित है। ये अरिस्टोटल मॉडल है अरस्तु के द्वारा। इसमें क्या आता है? स्पीकर, फिर आता है स्पीच दूसरे नंबर पे, फिर आता है ऑडियंस और स्पीच के बीच में आता है डिसीजन, फिर आता है इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है लासवेल मॉडल। 1948 में राजनैतिक वैज्ञानिक हैरोल्ड लासवेल द्वारा, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, मुख्य है। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छी क्लास आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। तो शुरू अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हैरोल्ड लासवेल द्वारा विकसित लासवेल का संचार मॉडल एक रेखीय मॉडल है। इनका भी एरिस्टोटल और रेखीय संचार के
तरह ही वन वे कम्युनिकेशन है, जो संचार को एक सीधी, यहाँ भीम नहीं होगा, यहाँ प्रक्रिया होगा, सीधी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। इसे अक्सर इस सूत्र में द्वारा संक्षेपित किया जाता है। इसमें क्या है कि कौन किस चैनल में किसके साथ क्या कहता है, यही लासवेल मॉडल की मुख्य विशेषता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इस मॉडल का व्यापक रूप इसकी सादगी और संचार प्रक्रिया के विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कौन किस चैनल में किसके साथ क्या कहता है। फिर आता है घटक कौन कौन से हैं। कौन संचारक या प्रेषक, यह वह व्यक्ति या इकाई है जो संदेश की उत्पत्ति करता है, जैसे सेंडर मान लेते हैं इसको। क्या कहता है, संदेश या सामग्री या जानकारी जिसे संप्रेषित किया जा रहा है। ये है रिसीवर, क्या कहता की जगह रिसीवर है। फिर किस चैनल यानी मीडियम, चैनल, माध्यम या मध्य की जगह माध्यम या चैनल, यह वह साधन है जिसके माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। उदाहरण आ जाएगा टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया। किसके लिए प्राप्तकर्ता या किसके लिए, तो प्राप्तकर्ता या दर्शन, यही संदेश का लक्ष्य होता है। मतलब किसके लिए वो मैसेज को बना रहा है, किस प्रभाव के साथ बना रहा है। प्रभाव या प्राप्तकर्ता पर संदेश का प्रभाव या परिणाम क्या पड़ा है। अब प्रक्रिया देखेंगे लासवेल मॉडल का। इसमें प्रक्रिया है कौन, पहला प्रक्रिया कौन है। इसमें प्रेषक यह तय करता है कि किस संदेश को, मतलब किस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना है। फिर क्या कहता है, दूसरी प्रक्रिया, प्रेषक संदेश को कूटबद्ध करता है और विचारों को संचार योग्य के रूप में अनुवादित करता है। फिर आता है किस चैनल में, प्रेषक संदेश प्रसारित करने के लिए उपयुक्त चैनल का चुनाव करता है। फिर आता है किसे, संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है, मतलब रिसीवर तक पहुंचाता है। किस प्रभाव के साथ, तो प्राप्तकर्ता संदेश को डिकोड करता है और संदेश का प्रभाव देखा और मापा जाता है। अगला है उसकी विशेषताएं, लासवेल मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। फिर आता है रैखिक, अन्य प्रारंभिक संचार मॉडलों के समान लासवेल का मॉडल रैखिक है, जो संचार को एक तरफ प्रक्रिया के रूप में देखा है। प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना, एक मॉडल का एक प्रमुख पहलू दर्शकों पर संदेश के प्रभाव पर जोर देना है, जिसे अभिप्रेरणा, यहाँ अभिषेक की जगह अभिप्रेरणा होगा। अभिप्रेरणा रूप से मास मीडिया के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए ये मॉडल उपयोगी है। फिर प्रासंगिक कारक, लासवेल का मॉडल विभिन्न घटकों या विभिन्न बातचीत को स्वीकार करके संदर्भ पर विचार करता है। उदाहरण क्या है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में कौन, एक सार्वजनिक संगठन क्या कहता है, टीकाकरण के बारे में जानकारी देना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देता है। फिर किस चैनल के माध्यम से, तो माध्यम कोई भी हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट या कोई लेटर हो सकता है। फिर किसके लिए होता है, या ये मैसेज किसके लिए होता है, तो ये आम जनता के लिए भी हो सकता है और किसी स्पेशल ग्रुप के लिए भी हो सकता है। किस प्रभाव के साथ कहता है, तो जागरूकता में वृद्धि और उच्च टीकाकरण के दर के बारे में होता है। आवेदन कौन कौन कर सकता है, मीडिया विश्लेषण, लासवेल के मॉडल का उपयोग अक्सर मीडिया संदेशों के प्रभाव और प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए किया, जैसे मैसेज का विश्लेषण करने के लिए प्रचार अध्ययन और संचार अनुसंधान। यह है लासवेल के मॉडल का पिक्चर। हूँ यानी कम्युनिकेटर मीन्स सेंडर, से व्हाट क्या कहता है यानी मैसेज। फिर आता है इन विच चैनल मीडियम, फिर टू हुम रिसीवर, विथ व्हाट इफेक्ट, फिर आता है इफेक्ट। ये जो पिक्चर है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।